बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ हैं एक बार फिर से ईमान नवाज और अमन महबूब। इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उन्होंने भी कहा कि 8 को जो है 8 फरवरी को इंतखाबात ज़रूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर फैसला आ चुका है। सदर की जानिब से भी 8 फरवरी की डेट दी जा चुकी है और वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ साहब हैं उनकी जानिब से भी ये बोल दिया गया कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। अब मामला है शफाफ इंतखाबात का। इलेक्शन तो होते नज़र आ रहे हैं हमें, लेकिन क्या जिस तरह हर जमात जो है स्वाय मुस्लिम लीग नून के वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, आपको लगता है कि जो निगरान सेटअप है पंजाब का और जो निगरान सेटअप है वफाक का और बाकी सूबों का भी, इस सेटअप के साथ शफाफ इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं? देखिए हुसैन, शफाफ इलेक्शन होने होते ना तो वो तभी हो जाते जब असम्बलियाँ तहलील हुई और उसके बाद 90 दिन गुजर गए। अब मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में शफाफियत कहीं बाकी रह गई है, क्योंकि हैं ही गैर आइनी तौर पर ये इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये शफाफ कैसे हो सकते हैं। और अब जो खबरें हैं कि ये भी बोला जा रहा है कि 8 फरवरी को भी होंगे या नहीं, आगे चले जाएंगे, तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये इलेक्शन शफाफ होंगे कि नहीं। इनको चाहिए इलेक्शंस ना कराएं, एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि हमारा लाडला जो है ना वो आ चुका है। बिल्कुल सही बात है। इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? बैलेट पेपर छपेंगे, फिर ऑफिसर्स को तैनात किया जाएगा, इतना खर्चा कराने की क्या ज़रूरत है? एक नोटिफिकेशन पास कराएं और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें चौथी मरतबा। वैसे ही वो सुबह और शाम रात उनको सिर्फ यही ख्वाब नज़र आता है। 4 साल बाद यूके की तो अयाशियाँ वो कर रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं कि अवाम के पैसे को पाकिस्तान में दोबारा से हड़प किया जाए, कुछ मजीद असासे बनाए जाए, चौथी बार हड़प किया ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा ईमान, आपसे बात करूंगा कि जो वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया था, कल का कॉलम उनका बयान था ये कि एक महरूमी कार्ड खेला जा रहा है एक जमात की जानिब से और सिर्फ वोट लेने के लिए वो महरूमी कार्ड है, बाकी हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। आपको लगता है कि निगरान हुकूमत अपना जो किरदार है तो वो गैर आईनी है? और वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह का जो एक इजाफी नोट आया था उसके मुताबिक भी उन्होंने कहा कि मुद्दतें ये अपनी पूरी कर चुके हैं। एक इनके अगेंस्ट एप्लीकेशन भी जा चुकी है लाहौर हाई कोर्ट में कि ये कैसे वज़ीर आज़म अब रह गए हैं, क्योंकि ना किसी अदालत ने नोटिफिकेशन जारी किया है और इनका सिर्फ 90 दिन का शायद एक टर्न्योर होता है, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो क्या ये आईनी तौर पर वज़ीर आज़म है और क्या इनके इन बयानात के बाद सरफराज बुगटी जिस तरह बोले हैं, और आपको लगता है कि निगरान सेटअप जो है, और स्पेशली जो उस दिन आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ बोल दिया कि मोहसिन नकवी तो मेरा बेटा है और वो इस टाइम केयर टेकर सीएम है पंजाब के, तो उसके बाद लगता है आपको कि शफाफियत कहीं से नजर आएगी इलेक्शन? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता शफाफियत, जो कि इस तरह के बयानात देना इनको मुनासिब ही नहीं है कि इस डेजिग्नेशन पर बैठ के इस तरह के बयानात दिए जाएं। जिस तरह से सरफराज बुगटी ने कहा कि नवाज शरीफ पर तो गलत केसेस बनाए गए, उनका क्या काम बनता है कि वो निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी, और वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि नवाज शरीफ पर तो गलत केसेस बनाए गए थे। इसका मतलब यही है कि इनकी कहीं ना कहीं अफिलिएशन है या इनको अंदर खाते पता है कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, किसकी डील किस तहत हुई है और किन जो है पॉइंट्स पर हुई है। तो इनको अंदर खाते सब पता है कि क्या होने जा रहा है, तभी इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं। अफिलिएशन है, बिल्कुल बाइस्ड जो ओपिनियंस है ये लोग दे रहे हैं उसके बारे में। और जैसे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हुसैन आपने बात की, तो उनका तो बिल्कुल मुझे वर्क सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा कि उनके इख्तियार में जो चीज़ें नहीं हैं वो भी कर रहे हैं। वो इफ्तिताह करें कभी पार्क्स का, कभी हॉस्पिटल्स का, वो तो उनके ज़ुमरे में आता ही नहीं। आप 3 महीने के लिए मुंतखब हुए और आपका काम सिर्फ शफाफ इंतखाबात कराना है, लेकिन आप अपनी जो है एक टिकटॉक बनने के लिए और एक अपनी सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए जो है ये सब चीज़ें शुरू कर रहे हैं कि पता नहीं शायद आगे इनको भी चांस दोबारा मिल जाए। ये भी सिर्फ फौशियत कंडे हैं और कुछ भी नहीं। और निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ जो हैं कहते हैं कि जी हमारी तरफ से तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपको खुद भी होश है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है? एक बंदे की ना ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, एक बंदा जेल में है, एक पार्टी को तो बिल्कुल क्लीन स्वीप करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, उसको बाकायदा प्रॉपर खेलने का मौका ही नहीं दी जा रहा। और आप कह रहे हैं कि जी प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इस वक्त नून लीग के पास है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इसी चीज़ का शिकवा कर रही है कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बिलावल भुट्टो भी अपने तमाम जलसों में यही कह चुके हैं कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नून लीग को एक लाडला कहा जाता है, ये वही लोग थे जो जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो एक दूसरे के गुण गाते थे, आज अलग हो गए तो जी सब बुरा हो गया। आवाम को अब समझ जाना चाहिए कि ये सब आपको दोबारा भी बेवकूफ़ बनाएंगे। अब आप अपनी आंखें खोलें, 8 फरवरी को उसका इंतखाब करें जो आपको वाकई हकीकी मायनों में लगता है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगा कि देखें, इनको इमरान खान की खुराक का भी खौफ है। आपने सरफराज भुट्टी साहब के वो बयान सुना होगा ना कि जो डाइट उनको जेल में दी जा रही है वो तो कोई आम पाकिस्तानी तस्वर भी नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ें, मतलब इमरान खान की एक झलक दिखाने का खौफ, इमरान खान की खुराक का खौफ, उसकी एक्सरसाइज का खौफ,
ये निगरान हुकूमत को किस चीज़ का डर है? निगरान हुकूमत चाह रही है कि बस हम बैठे रहें यहीं पे, हमें कोई टच ना करे, हमारा जो है ना अच्छा मज़े में गुजर रहा है, हम मज़े में गुजारते रहें। लेकिन निगरान हुकूमत को जो है ना थोड़ा सा होश कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जो अपना जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, हमारे पास यहाँ पर आइन बचा ही नहीं है। आइन की इतनी मतलब धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान में आइन का नामो निशान मिट चुका है। आप अदालतों में चले जाएं, आप असम्बलीज में चले जाएं, आपको कहीं भी आइन नज़र नहीं आएगा। तो हम किस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या हमारे मुल्क में आइन है ही नहीं? अच्छा ईमान, आप आखिर में आपसे मैं जो चीज़ डिस्कस करूंगा ना, वो ये है कि सुनो टीवी ने एक सर्वे किया। पहले सर्वे होते थे उसमें इमरान खान का नाम डाला जाता था। अब एक उन्होंने चालाकी की है, उन्होंने इमरान खान को माइनस कर दिया और सर्वे में उन्होंने 3 ऑप्शंस रखी। अच्छा। ऊपर पीपल्स पार्टी, उसके नीचे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सबसे नीचे लिखा कोई और पार्टी। इसके भी नतायज जो थे वो 17% शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे और 5-6% पीपल पार्टी के थे, और लोगों ने किसी और पार्टी को 70% से ज़्यादा वोट डाले। इस तरह के जो सर्वेस करवाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सहूलतकारी में नहीं आता कि आप इमरान खान का सर्वेस में से भी नाम निकाल दिए? इतना खौफ है आपको? बिल्कुल खौफ तो बिल्कुल सामने जाहिर है कि खौफ इनको है, लेकिन इन्हें ये भी पता है कि अब इनके जो हौचत कंडे हैं वो किसी काम नहीं आने। और इमरान खान ने, मुझे लगता है इमरान खान बहुत भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे और ये पार्टी इतनी मजबूत बन चुकी है। और इनका अब दुख होगा कि हमने ये ना ही करते तो शायद बेहतर होता। सेंचुरियाँ इन्होंने इमरान खान के मुकदमों की कराई हैं, जेल में इन्होंने उसको डाल दिया। बल्कि मैं कहती हूँ इमरान खान का जो नर्व्स है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो बंदा जेल में भी बैठ के अपनी बहन को कह रहा है मेरी रूटीन अच्छी होगी है, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, मेरी रूटीन अच्छी है। वही अगर ये होते तो 2-4 दिन बाद रोना डाल देते कि जी प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, बाहर जाने दिया जाए। उस बंदे ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मुझे बाहर जाने दिया जाए इलाज। वो इधर ही रहेगा, उसकी सारी जायदादें भी यहीं हैं, पाकिस्तान का बेटा है, वो यहीं रहेगा, उसने कहीं भी नहीं जाना। लेकिन इन लोगों का सबको पता चल गया है कि इन्होंने बाहर भगोड़ों ने भाग जाना है, बाहर इन्होंने अपने अयाशियों के लिए फ्लैट्स बनाए हुए हैं बाहर। बल्कि हुसैन ये चीज़ भी काबिल जिक्र है कि 4 साल इनकी जो यूके में जलालत हुई है ना, जिस तरह से एवनफील्ड फ्लैट्स के बाहर इनके मुजाहरे होते रहे और जिस तरह के अलकबात वहाँ पे लोगों ने इनको बोले हैं ना, इनको तो शर्म करनी चाहिए कि शुक्र है वहाँ से अब यहाँ आ गए, थोड़ा यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ पर ये लोग हमेशा से डोमिनेंट रही हैं, पता नहीं किस चीज़ की वजह से इनको आगे लाया जा रहा है। और खौफ तो जाहिर सी बात है इमरान खान का तो इन पर रहेगा ही। आपने रसवाई की बात की, इनकी जलालत की बात की, तो सुनो टीवी वो भी शायद कहीं ना सहूलतकारी का आला बना हुआ है, आला कार है इनका। तो उसने भी एक ट्वीट आप दोनों के लिए भी है और सुनने वालों के लिए भी है कि वो ट्वीट जरूर जाके देखिएगा। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट की और उस पर लिखा गया कि जो कायद है मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब, इनके लिए भी एक कमेंट ना नीचे करें कमेंट्स में, तो उसके कमेंट्स जरूर पढ़िएगा। आपके लिए भी यही है और इनके लिए भी यही है। उससे आपको इमरान खान साहब की मकबूलियत, नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत और उनकी रसवाई का भी आइडिया हो जाएगा। बाकी वीडियो का अख्ताम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे और 25 करोड़ अवाम की मुश्किलात में आसानी करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।